अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मैं बहुत ही हसास और सेंसिटिव टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाहता हूं। मेरी बात गौर से सुनना और उसको सोचना और उस पर अमल करने की कोशिश जरूर करना। हमारे माशरे में, हमारे समाज में जब बच्चा जवान होने लगता है या लड़का जवान हो जाता है और जब उसके दिल में उमंगे उठने लगती है, रातों को ख्वाब आने लगते हैं और जब उसे ऐसा लगता है कि मुझे शादी की ज़रूरत है, मुझे बीवी की ज़रूरत है, तो एक जुमला उसके कानों में पड़ने लगता है जिसको वो बार बार सुनता है और उसे सुनाया जाता है। वो क्या जुमला है कि पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर शादी की सोचना। ये एक जुमला हमारे जमाने के बहुत सारे कुंवारों के दिल पर बिजली बनकर गिरता है। उनकी सुलगती हुई तमन्नाओं, उमंगों, आरजुओं को जलाकर राख और खाक कर देता है। हमारे यहां लड़कों के लिए पैरों पर खड़ा होने का मेयार इतना बुलंदी पर रख दिया गया है, इतना हाई कर दिया गया है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते लड़के की उम्र उस मरहले तक पहुंच जाती है जहां घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन घुटने में दर्द शुरू हो जाने की और भी बहुत सारी वजूहात होती है, बहुत सारे रीजन होते हैं, वो आप अच्छी तरह जानते होंगे। अजीब मामला यह है कि 30 साल से पहले तो हमारे मुआशरे में यह समझा ही नहीं जाता कि बच्चा अब बच्चा नहीं रहा, वो जवान हो चुका है। आरजुए अब उसके दिल में भी कचोके लगाने लगी है। ख्वाब उसको रातों को सोने नहीं देते। बेचारा नौजवान शर्म और बेशर्मी के बीच झूलता रहता है, इस फिक्र में कि आखिर बेशर्मी की कौन सी हद तक मैं जाऊं और घर वालों को अपना मसला मैं समझा सकूं और वो समझ पाए। कभी हया और शर्म उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है, तो कभी कुंवारेपन का दर्द उसको मजबूर करता है कि उतर जाऊं बेशर्मी पर, रख दूं दिल का दर्द सबके सामने। फिर जब उम्र की दहाई पर 3 का आंकड़ा लग जाता है, यानी 30+ जब हो जाता है, तब घर वालों को लगता है हां कि बच्चा अब शादी के लायक हो गया है। फिर रुख किया जाता है मंडी की तरफ। लड़के पर एजुकेशन और सलाहियत, नौकरी और बिजनेस के हिसाब से कीमत के टैग लगा दिए जाते हैं। खरीदार की तलाश होती है, दलालों से कांटेक्ट किया जाता है, लड़कों की बोलियां लगती है, मोल भाव होता है, नीलामी होती है और तलाश होती है सही खरीदार और मुनासिब दाम की। मर्दों की मंडी में हर तरह के दूल्हे बिकते हैं और बिकने के लिए दस्तयाब होते हैं, अवेलेबल होते हैं। हर किस्म के दूल्हों की अपनी वैल्यू होती है। डॉक्टर, इंजीनियर और एनआरआई यानी बाहर मुल्कों में मुकीम सबसे आला नस्ल के दूल्हे समझे जाते हैं दूल्हों की मंडी में। और इस मंडी में जहां इस नस्ल के दूल्हे बिकते हैं, वहां उनकी एंट्री फीस भी बहुत बड़ी होती है, जो सिर्फ और सिर्फ इंतहाई अमीर और दौलतमंद घराने की लड़की वाले ही वो अदा कर पाते हैं। मुतवस्सित और अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के मालदारों और खुशहाल घरानों का भाव भी काफी हाई और उरूज पर होता है। आजकल अंग्रेजी और अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने वालों की भी काफी डिमांड और काफी मांगे हैं। माफ करना आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन एक जरूरी बात बतानी है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज कंपटीशन यानी सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला अपने उरूज पर है, जोरों पर है। और उस क्विज कंपटीशन का फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं बल्कि लीजिए तो डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक पर क्लिक करें और 50 में से 45 यानी 45 सवालों के जवाब आप दें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझने, पढ़ने और उस पर अमल करने का अच्छा खासा मौका मिलेगा। और ये बारकोड आपको नजर आ रहा है,
हमने इस इनामी मुकाबले में 1 लाख रुपए इनाम पहला और दूसरा 50,000 और तीसरा 25,000 देने का इरादा किया है अल्लाह की मदद आपके ताउन से। तो ये बारकोड आपको नजर आ रहा है, इसको स्कैन करें और जितनी आपकी ताकत है इस इनामी मुकाबले में ताउन करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर ऐसा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इसी मंडी के किसी कोने में दीनदार दूल्हे भी बिकते हैं, क्योंकि दीनदार दूल्हों की नस्ल के बारे में आजकल के खरीदारों की राय यह है कि दीनदार नस्ल के दूल्हे भी किसी ना किसी तरह अपने बाल बच्चों का पेट पाल ही लेते हैं। इसलिए मार्केट में अब दीनदार दूल्हों का भी रेट काफी अच्छा हो गया है, बल्कि शायद यही एक मार्केट है जहां उनकी वैल्यू थोड़ी ठीक ठाक है। अच्छा खासा भाव उनका भी लगा दिया जाता है। 2 व्हीलर से कम में अब कोई दीनदार भी फरोख्त नहीं होता। हाँ, इल्ला माशा अल्लाह, सब ऐसे नहीं होते। लेकिन मसला सिर्फ खरीदार और मुनासिब कीमत मिलने का भी नहीं है। ये बाजार ऐसा है कि बिकने वाले को खरीदार भी पसंद आना चाहिए, वरना डील कैंसल। जहनियत और मेंटेलिटी ऐसी बन गई है कि लड़का जब तक 10-20 घराने की दावतें उड़ाकर और 10-20 लड़कियां उनकी ही रिजेक्ट ना कर दी जाए, लड़के वालों के घर वालों को सुकून नहीं मिलता, उन्हें तस्कीन नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता। हां, अब देखिए ना, चाहे लड़के का थोबड़ा देखने लायक ना हो, लेकिन लड़के के घर वालों को यह फिक्र होती है कि वो परी कहां से लाऊं और तेरी दुल्हन कैसे बनाऊं। लड़की चाहिए हूर परी, लड़के को चाहे बात करने की तमीज ना हो। लड़की चाहिए पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट, एजुकेटेड। लड़कियों को रिजेक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे कमेंट पास किए जाते हैं, ऐसे ऐसे बहाने तलाश किए जाते हैं कि तौबा तौबा, अल्लाह माफ फरमाए। हंसी भी आती है और शर्म भी आती है। कैसे बहाने होते हैं? रंग सावला है उसका, मेरे भाई को तो गोरी लड़की चाहिए। बाल देखे थे उसके कितने छोटे थे, उसकी एड़ियां फटी हुई थी, जब वो मोजे उतार रही थी मैंने देख ली थी। कद बहुत छोटा है, नहीं जमेंगे मेरे भाई को। लड़की का बाप मास्टर ही तो है, कुछ दे ले भी तो कितना दे लेंगे आखिर। चौधरी तो है लेकिन छोटे चौधरी है, हम बड़े चौधरी के घर से लड़की लाएंगे। हम अंसारी लोग हैं, शेख लोगों के यहां शादी नहीं करते। और बाज मर्तबा तो यह बहाना किया जाता है कि लड़की समझ नहीं आ रही है। बहरहाल इस तरह पसंद नापसंद, रिजेक्ट और सिलेक्ट के चक्कर में और मुनासिब दाम मिलते मिलते दूल्हे की उम्र 35 से 40 कभी कभी क्रॉस कर जाती है। और ये बिल्कुल हकीकत है। 2 दिन पहले ही एक लड़के से फोन पर बात हुई जिसकी उम्र 38 से प्लस हो चुकी थी। कहने लगा, मौलाना मेरे घर वालों को समझाओ, 20 से 22 लड़कियां देख चुके हैं। 20 लड़कियां तो मैंने खुद पसंद कर ली थी, लेकिन मेरे घर वालों को पसंद नहीं आ रही है। आप उन्हें समझाए, अल्लाह का डर बताए, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। यह हकीकत है। अब ऐसे फितनों के दौर में, जबकि तकवा और अल्लाह का डर मस्जिद के सफों में दिखाई नहीं देता, हर एक लड़का जिसकी जरूरत 15, 16, 17 साल से शुरू हो जाती है, उसे 35, 40 तक लेकर जाना, यानी जब उसको जरूरत होती है उसके बाद वो अपने 15, 20 साल कैसे गुजार सकता है और कैसे गुजारता होगा, क्या क्या नहीं वो करता होगा और क्या क्या गुनाह उसके हाथों से सरजद नहीं होते होंगे। ये सोचने वाली बात है पूरे समाज और माशरे के लिए। फिर हम कहते हैं कि माशरे में और समाज में फहाशी, नंगापन और उरियानियत और जिना बढ़ गया है। तो भाई, जहां निकाह मुश्किल होगा वहां जिना अपने लिए रास्ते आसान कर ही लेगा। हमने बहुत सारे मामलात ऐसे देखे हैं, मैंने खुद देखे हैं कि लड़के को जहेज की लालच नहीं होती, लेकिन उस लड़के की जवानी घर वालों के लालच की भेंट चढ़ जाती है।
मैं अपने जमाने के कुंवारे नौजवानों को जिनकी उम्र 21 क्रॉस कर चुकी है और घर वाले उनको उनकी शादी नहीं करते, मैं उनको बगावत पर उभारता हूं कि अपनी ये जायज मांग खुलकर बोलो घर वालों को कि मुझे शादी करनी है। तुम्हें बोलने में अगर कोई पर्दा हो रहा है, कोई शर्म आ रही है, तो मां से कहो, भाई से कहो, चाचा से कहो, मामू से कहो, खुलकर कहो, क्योंकि जवानी का एक एक दिन बहुत कीमती होता है। उसे घर वालों की लालच की भेंट चढ़ने मत दो और अपनी जवानी की पाक दामनी पर बदकिरदारी का दाग लगने मत दो। यही हमारे नबी की तालीम है कि अगर बीवी का नान नफका यानी उसका खर्चा बर्दाश्त करने की ताकत अगर है तो फौरन शादी कर लो। इससे निगाहें झुक जाती है और शर्मगाहें महफूज हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की और उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे पास इंडिया टू सऊदी वाया क्वारंटाइन पैकेजेस अवेलेबल है। तकरीबन 1.5 से 2 साल से हम क्वारंटाइन के पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं और हजारों की तादाद में हमने लोगों को इंडिया टू सऊदी क्वारंटाइन होकर पहुंचाया है। इसी के साथ साथ दुबई वीजा और दुबई के पैकेजेस भी हमारे पास अवेलेबल है।